गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं रतंजय सर आपका इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की तरफ से दिए गए इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ग्रुप की। इकोनॉमिक्स सिलेबस को आपको दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को भी दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेक्शन 2 में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन दोनों सेक्शन को मिला के कुल आपको 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रुप बी को भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 में बांटा गया है। सेक्शन 1 है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स, सेक्शन 2 है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इन दोनों सेक्शन को मिलाकर इसमें से कुल 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें कुल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इसमें से आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 है आपका डिमांड। इसमें से 2 मार्क्स के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें से भी 2 मार्क्स के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से आपका 5 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाएगा। चैप्टर 5 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से 1 मार्क्स का एक MCQ, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 3 मार्क्स के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। चैप्टर 6 है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू में से आपका 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 7 है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें से 1 मार्क्स का एक MCQ पूछा जाएगा। चैप्टर 8 है सप्लाई। इसमें से 1 मार्क्स का एक MCQ और 1 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के इसमें से 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। इसमें से 1 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है चैप्टर 10 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से 5 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 11 है आपका इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। इसमें से 1 मार्क्स का एक MCQ, 1 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कुल मिला के इसमें से 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 12 है आपका कॉस्ट डिटरमाइंड प्राइसिंग। इसमें से 1 मार्क्स का एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 13 है आपका प्राइसिंग इन द फैक्टर मार्केट। इसमें से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 14 to 18। चैप्टर 14 है आपका नेशनल इनकम। इसमें से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 15 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, NI का मतलब नेशनल इनकम, जगह की कमी की वजह से मैंने शॉर्ट में NI लिखा है। इसमें से आपको 1 मार्क्स का एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 16 है आपका बैंकिंग सिस्टम। इसमें से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 17 आपका फिस्कल पॉलिसी। इसमें से 1 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के इसमें से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 18 है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से ग्रुप ए में आपको 1 मार्क्स का 6 MCQ क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 6 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कुल मिला के सेक्शन ग्रुप ए से आपको 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी का। ग्रुप बी को भी मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला है स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें से चैप्टर 19 पढ़ना है। चैप्टर 19 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से 1 मार्क्स का एक MCQ, 1 मार्क्स का 2 SAQ और 2 मार्क्स का एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, यानी कुल मिला के इस चैप्टर से 10 मार्क्स के सवाल पूछते हैं। और 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें से 5 मार्क्स का एक सम्स आता है, क्वेश्चन नहीं आती, 5 मार्क्स का एक सम्स आता है। ठीक है, अब ग्रुप बी का सेक्शन 2 जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से 1 मार्क्स का 2 MCQ क्वेश्चन,
1 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। यानी कुल मिला के इस चैप्टर से आपको 11 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका चैप्टर 21, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग ट्रेड। इसमें से 1 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा 1 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स का 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर से कुल मिला के आपको 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्रुप बी में हम देखते हैं 1 मार्क्स के कुल 4 प्रश्न, 1 मार्क्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ग्रुप बी से कुल मिला के आपको 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 और 30 आपका हो गया 80। अब बाकी बचा 20 नंबर। 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के समय जब आप पेपर खोलते हो तो उसका पहले पेपर में ही लिखा रहता है पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न को मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन पैटर्न में आपको दिया रहता है ग्रुप ए में केवल MCQ पूछता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स का 1, तो यानी कुल 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 10 मार्क्स। ग्रुप बी में पूछता है SAQ, जो भी 10 प्रश्न रहते हैं 1 मार्क्स का, यानी कुल 10 नंबर का वो भी आएगा। ग्रुप सी में रहता है 2 मार्क्स का प्रश्न जो आता है 10, यानी 2 इंटू 10 हो गया 20। ग्रुप डी में आता है 5 मार्क्स का प्रश्न जो होता है क्वेश्चन 8 आता है, इसमें से 5 8 कितना हो गया 40। यानी ग्रुप ABCD मिला के रिटन एग्ज़ाम में आपको कुल 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।